उपेंद्र कुशवाहा के साथ डील फाइनल हो गई है, दिल्ली में है, लेकिन डील कहीं और हो रही है। आप समझ लीजिए कि इन बातों को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इन कयासों में कई तरह के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़ करके नहीं जाएंगे, जदयू का दो फाड़ जब तक नहीं होगा तब तक वो हटने वाले नहीं हैं। जदयू को दो फाड़ में करके जदयू ए और जदयू बी बनाएंगे। लेकिन इससे आगे की खबर आ गई है। कल रात में आपने देखा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने एक साक्षात्कार लिया था टेलीफोन पे। उस साक्षात्कार में बहुत सारी बातें ऐसे खुल करके सामने आई, जिसका तर्क वितर्क भी हुआ और अंततः इस कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंच पाए कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा करेंगे क्या। जो लोग बोल रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, वो सही है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा के भीतर खाने से जो बातें निकल करके आ रही हैं वो सही है। हमने अंदाजा लगाया था कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू में नहीं रहेंगे और जदयू में वो अगर जदयू से जाते भी हैं तो बड़ा एक हिस्सा लेकर के जाएंगे। कई विधायक, सांसद और एमएलसी उनके संपर्क में हैं। ये बातें भी अब लगभग साफ हो चुकी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के भाजपा से इधर पाला बदलने को लेकर के कई लोग नाराज हैं। कई लोगों को यह बात लगता है कि उनकी कुर्सी और उनका क्षेत्र उनसे छीनने वाला है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वो अपने लिए एक नई जमीन, नई जगह का तलाश करेंगे और वहां वो चाहेंगे कि सुरक्षित हो जाए कि वो अगला चुनाव अपने ही क्षेत्र से लड़ रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो नई बात आई है, हमने आपको कल आशीष रंजन सिन्हा जो कि आरसीपी गुट के हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से उपेंद्र कुशवाहा पर कई बातें कही। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ डील हो गई है। डील किसके साथ हुई है यह भी उन्होंने बताया। आप पीछे जाकर के खबर में देख सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि और बातें क्या हुई थी, लेकिन इससे भी बड़ी बात सामने आ गई है और अब जनता दल यूनाइटेड के बाद राष्ट्रीय जनता दल भी एक्टिव हो गई है। भाई वीरेंद्र ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुई फाइनल डील का खुलासा कर दिया है और यहां तक कहा है कि वो कब जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कई ऐसे तथ्य रखे हैं सामने, जिसको लेकर के उन्होंने ये साबित करने का कोशिश किया है कि उनकी डील हो चुकी है। जिस तरह से नीतीश कुमार और जदयू के साथ उपेंद्र कुशवाहा के संबंध हो गए हैं, उसको लेकर के भी भाई वीरेंद्र ने कहा है कि अब तक वो कर क्या रहे हैं। जिस तरह से वो महागठबंधन को लेकर के और महागठबंधन के बीच चल रहे जो बेहतर संबंध है उसको बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि वो अब जदयू में नहीं रहने वाले हैं। तो फिर जाएंगे कहां? एक तरफ जहां ये दावा भाई वीरेंद्र कर रहे हैं कि उनकी डील सीधे अमित शाह से हो गई है और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं। यही कारण है कि वो चाहते हैं कि जदयू को जितना अधिक हो सके उतना अधिक डैमेज कर दें और महागठबंधन को भी डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके बस का रोग नहीं है। इन सारी बातों को अगर एक किनारे रख दिया जाए तो कल जो आशीष रंजन सिन्हा के साथ संपादक नमन मिश्रा जी की बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो डील हुई है उपेंद्र कुशवाहा की, वो हुई है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ जाएंगे। यानी महागठबंधन से नीतीश कुमार गुट को बाहर निकाल करके उपेंद्र कुशवाहा खुद उस गुट में जाएंगे और उप मुख्यमंत्री बनने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह की राजनीति चल रही है। आशीष रंजन सिन्हा की बातें कितनी मजबूत है और कितना मजबूती के साथ भाई वीरेंद्र कह रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारी जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है, जहां दो तीन बातों पर उनका काम चल रहा है, उनके लोग लगे हुए हैं। पहला तो ये कि आरएलएसपी रिकवर होगी कि नहीं होगी। अगर आरएलएसपी रिकवर नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में जदयू को, जैसे एलजेपी को दो फाड़ में बंटने के लिए मजबूर होना पड़ा था, वैसे ही जदयू को भी दो फाड़ में बंटना होगा और आधी इधर आधी उधर हो जाएगी। भले ही गिनती के 10 विधायक या 5 विधायक या 2 विधायक या 4 एमएलसी या 2 एमपी उनके खाते में आए, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ भीतर ही भीतर, जो कि आपको हमने पहले भी बताया था कि लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का सत्र चल रहा है और कई लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं। यहां तक कि
आने वाले 2024 और 25 में अपने सीट को लेकर के भी कई बार हम आपको बता चुके हैं कि उसके लिए भी उनसे संशय की स्थिति है और डरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं एक कहा जाए तो दिव्य पुरुष के रूप में सामने आ सकते हैं, जो उनके कुर्सी को, सीट को बचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में भाई वीरेंद्र का दावा कि वो भाजपा में जा रहे हैं और आशीष रंजन सिन्हा का दावा कि वो राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जदयू से कई विधायकों को तोड़कर ले जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है। हमारी पड़ताल लगातार जारी है, हमारी पड़ताल बंद नहीं होती है। यही कारण है कि हम भीतर से निकाल करके आपको खबरें देते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि अब तक जो गुट है उपेंद्र कुशवाहा का, वो इन सारे विषयों पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। हमने प्रयास किया था उपेंद्र कुशवाहा से भी बात करने का, लेकिन वो दिल्ली में है, इसलिए हमारी बात नहीं हो पाई। हालांकि कई मीडिया चैनल को उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन जो हम जानना चाहते हैं वो बात अभी तक सामने नहीं आई है। क्या अमित शाह के साथ बात हो गई है या फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जदयू में एक बड़ी टूट का कारण बनेंगे? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। आपके मन में जो प्रश्न है उस प्रश्न को आप जरूर बताइएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।